व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द एग्जिट। तो कहानी शुरू होती है एक जेसन नाम के लड़के के साथ जो पिछले कई सालों से बेरोजगार है, लेकिन अपने कॉलेज के टाइम पे वो एक बढ़िया रॉक क्लाइंबर हुआ करता था। पर उसके बाद उसे कोई भी जॉब नहीं मिली और इसी वजह से वो आज बेरोजगार है। अब एक दिन वो ऐसे ही पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है कि तभी वहाँ उसका नेफ्यू जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और अपने अंकल को देखता है। जेसन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों को कुछ खाना है। तो उसका नेफ्यू जिसका नाम जेहू है वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और उसे अपने दोस्तों के सामने बहुत ही बेइज्जती फील होती है कि उसके अंकल एक नल्ले किस्म के इंसान है। अब यही हाल जेसन का घर पर भी होता है। वहाँ भी उसकी बहन हेलॉन उससे कुछ काम करने को कहती रहती है और उसे हर दिन याद दिलाती है कि आज उसका यहाँ इंटरव्यू है, लेकिन जेसन हेलॉन की बातों पर गौर नहीं करता। अब एक दिन हेलॉन उसे कहती है कि तुम्हें तो हमेशा बेरोजगार ही रहोगे, पर कुछ दिन बाद मम्मी का 70 बर्थडे है जिसके लिए हमने एक होटल में पार्टी रखी है और जब तुम वहां पर आना तो कुछ अच्छा पहन कर आना जिससे कि तुम बेरोजगार ना लगो। जेसन कहता है कि क्यों ना हम लोग क्लाउड गार्डन होटल चले, वो काफी अच्छा होटल है। हेलेन इस बात को मान जाती है और पार्टी शिफ्ट करके उसके बताए हुए होटल में रख देती है। तो जेसन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉलेज के टाइम पे जब वो क्लाइंबिंग किया करता था तो वहाँ एक एली नाम की लड़की हमेशा उसे आगे रहती थी क्लाइंबिंग में और वो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करता था। और हाल ही में उसे पता चला है कि वो क्लाउड गार्डन होटल में जॉब करती है, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। अब थोड़ी दिन बाद फाइनली उसकी मॉम का बर्थडे आ जाता है। जेसन की माँ उसे बहुत ही मजाक करती है। अब सारे लोग पूरी फैमिली कार से होटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी एली की नजर जेसन पर पड़ती है जिसे वो जानबूझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन जब एली केक पे कैंडल जलाने आती है तो वो उसे देख लेती है, जिसके बाद दोनों स्टेयर्स पर मिलते हैं। जेसन ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ काम करती है, यहाँ तक कि वो झूठ बोलता है कि वो एक कंपनी का मैनेजर तक है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। अब यहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि कॉलेज के टाइम पे जेसन ने एली को प्रपोज किया था पर उसने मना कर दिया। ये बताते हुए एली उसका मजाक उड़ाती है तो जेसन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसके बाद दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी। लेकिन असल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जेसन उस दिन बस स्टैंड पर बैठकर बहुत रोया था। उसके बाद सब लोग फिर से एक बार पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान हम शहर में एक बड़े से टैंकर को एंटर होते हुए देखते हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर आकर रुकता है। अब वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं जो उसे जाने को कहते हैं, लेकिन तभी उस टैंकर से गैस निकलना चालू हो जाती है जो धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। अब ये गैस क्या है और ये आदमी कौन है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एली के पास मैनेजर आता है और ये बंदा भी एली पर फिदा होता है और वो उसे सीधा ही प्रपोज कर देता है। एली कोई बहाना मारकर वहां से निकल जाती है और इधर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने गैस छोड़ी थी, जो भी इंसान उस गैस में सांस ले रहा था उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब धीरे धीरे पूरे शहर के लोग बीमार होते जा रहे थे। पूरे शहर में तबाही मचने लगती है। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। जो लोग दुकानों के अंदर होते हैं वो अपना गेट बंद कर लेते हैं ताकि गैस अंदर ना आ सके। बाहर वाले लोग अपनी मदद के लिए चिल्ला रहे थे और धीरे धीरे सभी लोग अपना दम तोड़ते जा रहे थे। और तभी एक ट्रक एक कार से टकरा जाता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उन्हीं में से एक सिलेंडर उड़कर होटल के अंदर चला जाता है, जिसे देख के वहां पे खड़े सारे लोग घबरा जाते हैं और वो सभी बाहर भागने लगते हैं। तभी जेसन देखता है कि यहाँ तो हालत कुछ ज्यादा ही बुरी हो गई है। सारी गाड़ियां ट्रैफिक में फंस चुकी हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे थे। जेसन सारे लोगों को लेके होटल के अंदर जाता है क्योंकि वहां वो सेफ रहेंगे, पर तब तक हेलन कार में जाके बैठ चुकी थी। अब जेसन उसे बाहर आने को कहता है। जब तक वो बाहर निकलती है गैस उस तक पहुंच चुकी थी जिसे वो इनहेल कर लेती है, पर जेसन उसे जैसे तैसे करके होटल के अंदर लेके आता है और सबको ऊपर वाले फ्लोर पर चलने को कहता है क्योंकि वहां अभी तक गैस नहीं पहुंच पाई थी। वहीं हेलन की हालत अब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई थी। जेसन फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाता है, लेकिन शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। गैस पूरे शहर पर बादल की तरह छा चुकी थी, इसलिए कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। अब सारे लोग ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन जेसन देखता है कि वहां भी गैस आ चुकी है। उन्हें ऊपर अब टेरेस जाना होगा। सारे लोग स्टेयर से ऊपर जाते हैं, पर वहां जाके पता चलता है कि टेरेस की चाबियां तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही छूट गई हैं, जहाँ पे अब गैस फैल चुकी है। अब वहां जाना नामुमकिन है। ये देखकर सारे लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिर वो क्या करें। और तभी एक आदमी कहता है कि क्यों ना हम इसकी नीचे वाले फ्लोर पर देखें, शायद वहाँ कीज हमें मिल जाए। अब जेसन और एली वहाँ भाग कर जाते हैं जहाँ उन्हें न्यूज़ पर बताया जा रहा था कि ये गैस अब पूरे शहर में फैल चुकी है, इससे लाखों लोग मर रहे हैं। आप सभी लोग अपनी छतों पर जाएं और गैस से दूर रहें। इसके बाद हमें इस बीमारी का सिम्टम्स भी बताए जाते हैं, जैसे कि स्किन का जलना और ब्लाइंडनेस।
ये गैस किसने फैलाई, हमें इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद रिपोर्टर्स बताते हैं कि अगर आपके पास मास्क है तो आप उससे 10 से 15 मिनट तक बच सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो मास्क यूजलेस हो जाएगा। ये जानते हुए होटल का मैनेजर होटल में रखे सारे मास्क को छुपा देता है ताकि वो उसे पहन के बच सके। इधर जेसन को एक लड़की बताती है कि गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है, जिससे हम लोग जल्दी ही बच जाएंगे। अब इसके बाद जेसन एली से कहता है कि अगर मैं इस विंडो को तोड़कर बाहर चला जाऊं तो ऊपर जाकर मैं गेट खोल सकता हूं, इससे सबकी जान बच जाएगी। एली उसे ऐसा करने से मना करती है, पर जेसन कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो मुझे ये करना ही होगा। अब वो इस विंडो को तोड़ देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है। उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मारे जाओगे। सभी उसे मना करते हैं, लेकिन जेसन एक रस्सी लेके कूद जाता है और सामने वाली बिल्डिंग पर चला जाता है, जहाँ से वो देखने लगता है कि आखिर वो सामने से ऊपर कैसे जा सकता है। तभी उसे कुछ लाइट्स दिखती है जिसकी मदद से वो ऊपर क्लाइंब कर सकता है। अब यहाँ वो एक बार फिर से जंप मारता है और यहाँ जेसन अपनी क्लाइंबिंग वाली टैलेंट को दिखाता है। वो धीरे धीरे ऊपर चलता जा रहा था और तभी एक लाइट टूट जाती है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो बिना नीचे देखे आगे बढ़ता रहता है। अब वो अपने पैरों के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है, जहाँ उसे एक स्टैचू दिखता है, जिसे पकड़कर वो फाइनली टेरिस पर आ जाता है और गेट को खोल देता है, जिससे सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। अब इन लोगों को जल्दी से हेल्प का साइन बनाना होगा, जिससे रेस्क्यू वाले इन्हें देख पाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसके पीछे इन सब का हाथ है। दरअसल दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का को फाउंडर था, जिसकी उम्र 52 साल थी। वो इस कंपनी का सबसे होनहार साइंटिस्ट था, लेकिन किसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसके अंदर बदले की आग जलने लग गई। अब इस आग को बुझाने के लिए वो क्या करता है ये आप देख चुके हैं। उसने पूरे 1 साल में इस गैस को बनाया, पहले जानवरों पर टेस्ट किया और फिर अपना बदला लेने के लिए पूरे शहर में छोड़ दिया, जिससे आज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ एली के सिग्नल की वजह से हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है और वो एक कंटेनर नीचे भेजते हैं और सभी लोग उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन एली छूट जाती है क्योंकि अब जगह भर चुकी है। ये देखकर जेसन की आंखों में पानी आ जाता है और वो एली के लिए वहीं रुक जाता है, क्योंकि इस बार वो एली को अकेला छोड़ने वाला नहीं था। अब इसके बाद सभी लोग उसे बोलते हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उसके फैमिली वाले उसे बुलाते हैं, लेकिन वो एली को छोड़कर नहीं जाता और अब वो दोनों वहां पर अकेले रह जाते हैं। थोड़ी देर में एक और हेलीकॉप्टर आता है जो उन्हें देख भी लेता है, लेकिन वो उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि उनसे थोड़ी ही दूर पर ज्यादा लोग फंसे हुए थे और उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी था। अब ये देखकर एली सारी हिम्मत हार चुकी थी, तो जेसन उसको शांत करने के लिए कहता है, फनी वे में कहता है कि देखो वो जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग है, अगली बारी मैं उसी में जॉब करूंगा ताकि वहां हमें जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये सुन के वो हंसने लगती है, पर जो हकीकत है दोस्तों उसे कोई बदल नहीं सकता है। और जेसन उसे हौसला देता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसे हम हार नहीं मान सकते। मतलब यहाँ पर जो भी चीजें थी वो उसकी मदद से एक सूट बनाते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से उन्हें दूसरी बिल्डिंग तक जाना है, लेकिन वहां पहुंचने पर उनके मास्क का टाइम खत्म हो जाता है। तो जेसन एली को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो बहुत चिल्लाती है उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो फिर भी नीचे की तरफ भाग जाता है। अब ये देखकर एली मन ही मन में उसे गाली देती है। वहीं दूसरी ओर हेलन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ एली अकेली टेरिस पर लेटी रहती है, पर तभी वहां पर जेसन वापस आ जाता है। अब वो उसे मारती है और पूछती है कि वो कहाँ गया था। जेसन उसे एक नया मास्क देता है। असल में वो मास्क लेने ही नीचे गया था ताकि एली की जान बचा सके, ना कि एली को छोड़कर भाग सके। तो आप सोच सकते हैं कि वो उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है। इसके बाद वो लोग दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं जहां पे जिम था, लेकिन वहां भी उनका नया मास्क का टाइम खत्म हो चुका था और अब इनके पास कोई भी मास्क नहीं बचा हुआ है। तो एली कहती है कि क्यों ना हम सामने वाली बिल्डिंग की तरफ जाएं। अब वो वहां रखे डंबल्स पर रस्सी बांधकर सामने वाली बिल्डिंग पर फेंकते हैं, जिसके बाद एली सबसे पहले उस रस्सी पर चढ़कर वहां जाती है, क्योंकि उसका वेट कम होता है। अब वहां जाके जेसन के लिए रस्सी पकड़ती है, तभी उस बिल्डिंग पे लगी चिमनी से सारी गैस ऊपर आने लगती है। तो जेसन उसे कहता है कि तुम वहां से चली जाओ, मैं यही रहता हूँ, लेकिन एली उसे छोड़कर नहीं जाती और तभी सारी गैस ऊपर आ जाती है। एली को लगता है कि जेसन मर गया, लेकिन वो नीचे से सूट पहनकर वापस आता है। इधर हमें बताया जाता है कि अब ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है, जिससे धीरे धीरे करके लोग मरते जा रहे हैं। पर गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे इसे कंट्रोल कर भी लिया है। वो लगातार पानी की बारिश करवा रहे हैं, जिससे गैस ज्यादा दूर तक ना फैले। इधर जेसन और एली टेरिस पर पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से वो लोग हेलीकॉप्टर को सिग्नल देना शुरू करते हैं, पर इसी दौरान उन्हें सामने वाली बिल्डिंग में कुछ बच्चे फंसे हुए दिखते हैं। अब ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वो मारे जाएंगे। और इधर हम 2 और लोगों को देखते हैं जो अपना
ड्रोन उड़ा रहे थे जिन्हें एक न्यूज़ कंपनी ने हायर किया था ताकि वो लोग पूरे शहर का व्यू देख सकें। अब फाइनली दोस्तों जेसन के पास एक हेलीकॉप्टर आने लगता है, लेकिन वो खुद की फिक्र छोड़ देता है और उन बच्चों के बारे में सोचता है जिससे उनकी जान बचा सके। वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ एक एरो बनाते हैं जिसे पायलट देख लेता है और उन बच्चों को बचा लिया जाता है। तो यहाँ जेसन और एली ने अपनी जान की फिक्र किए बिना उन बच्चों को बचाना सही समझा और इसी चीज को इंसानियत कहते हैं। लेकिन वो इस बात से दुखी भी थे कि अब उन्हें कौन बचाएगा। तभी हम देखते हैं कि जेसन के डैड उस ड्रोन वाले को पकड़ लेते हैं और उससे कुछ पैसे देके जेसन को ढूंढने को कहते हैं। और इधर एली देखती है कि दूर एक एक्सप्लोजन हुआ है जिसे सारी गैस उड़ के उनसे दूर चली। अब इस चीज से उनके सामने लगी क्रेन विजिबल हो जाती है। वो कहती है कि अगर हम वहां उस क्रेन पर चढ़ जाएं तो हमें हेलीकॉप्टर देख लेगा। जिसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग से नीचे आते हैं और बिना मास्क के ही बस भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें जैसे भी करके उस क्रेन तक पहुंचना था। इसी बीच वो ड्रोन उन्हें देख लेता है जिसकी फुटेज लाइव सारे न्यूज चैनल भी दिखाते हैं। जेसन के माँ बाप भी उसे देख रहे थे और पूरे शहर के लोग उन्हें लाइव देखते जा रहे थे कि कैसे दो लोग खुद की जान बचाने के लिए बस भाग रहे हैं। अब रेस्क्यू वाले भी उन्हें देख लेते हैं और इसी बीच वो ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है जिससे वो लाइव फुटेज बंद हो जाती है और ये देखकर सारे लोग फिर से उदास हो जाते हैं। उधर जेसन और एली भागते भागते एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों ये एक डेड एंड होता है। जिस बिल्डिंग पे ये लोग खड़े थे वहां से उस स्क्रीन तक का गैप बहुत ही ज्यादा था और ये जम करके भी वहां नहीं पहुंच सकते थे। और अब जेसन भी समझ जाता है कि वो मारा जाएगा, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है और ये सोचकर वो भी रोने लगता है और आखिरी बार अपनी मॉम डैड को याद करता है। अब एली की भी हिम्मत टूट चुकी थी। वो एली से कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई, अगर तुम मेरी जगह चली जाती तो तुम्हारी जान बच जाती। पर एली कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाती, और फिर दोनों रोते हुए गले लग जाते हैं। पर तभी यहाँ एक चमत्कार होता है। एली अपने सामने एक ड्रोन को देखती है और देखते ही देखते उनके सामने सारे ड्रोन उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। ये देखकर उनके अंदर उम्मीद की एक लहर दौड़ जाती है और ये ड्रोन पूरे शहर के लोगों के थे जो उन्हें बचाने आए थे। अब इस बात से उनके अंदर एक जोश आ जाता है। जेसन और ड्रोन की मदद से एक रस्सी सामने वाली बिल्डिंग पे लगाता है और दोनों एक एक करके उस रस्सी की मदद से वहां से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत साथ नहीं देती। रस्सी बीच में ही रुक जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। एली रस्सी एक साइड कट कर देती है ताकि फोर्स की मदद से वो लोग दूसरी तरफ जा सके, लेकिन इसी बीच वो हुक भी निकल जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर पूरे शहर की सांसें रुक जाती है। अब यहाँ कोई भी इन्हें बचा नहीं पाता और इनकी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। ये देखकर जेसन की मॉम पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ही रोने लगती है। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा मारा गया था। कुछ समय बाद कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वो दोनों कहीं भी नहीं मिलते और अब सारे लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक रेस्क्यू मेंबर को एक क्रेन से कुछ लाइट दिखती है। वो उस तरफ देखता है तो वहाँ जेसन और एली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा थे। दोनों को देख के सबके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उन्हें फौरन रेस्क्यू किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो उस क्रेन तक पहुंचे कैसे। तो जब ये दोनों नीचे गिर रहे थे तो इन्होंने एक एक करके क्रेन की एक साइड वाले हिस्से को पकड़ लिया और खुद की जान बचाई। इसके बाद उन्हें चेक पॉइंट पर लाया जाता है जहाँ पे सब लोग जेसन को देख के बहुत ही खुश होते हैं। उसे सबसे पहले उसका नेफ्यू मिलता है जो कहानी की शुरुआत में अपने अंकल से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे जेसन पर गर्व है कि उसने इतने लोगों की जान बचाई। कुछ देर बाद एली के पास होटल का मैनेजर आता है जो उसे झूठी सिंपैथी दे रहा होता है कि मैं तुम्हें बचाने वाला था पर मुझे जाना पड़ा। ये सब सुन के एली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारकर वहीं गिरा देती है। इसके बाद जेसन एली को गुड बाय कहने आता है तो वो कहती है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। ये सुन के जेसन स्माइल करने लगता है और उसे देख के एली भी स्माइल करने लगती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि पूरे शहर में बारिश होने लगती है जिससे शहर में फैली सारी गैस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।